तो शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। ईरान ने इरबिल में भी ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक किए हैं। ईरान ने इरबिल में 3 अलग अलग ड्रोन से हमले किए। इरबिल में इजरायली कैंप को निशाना बनाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान की तरफ से भी बैक टू बैक बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन अटैक लगातार जारी है। जानकारी मिल रही कि इरबिल इलाके पर ईरान ने हमला किया है। ये बड़ी खबर। इरबिल में इजरायली कैंप को निशाना बनाया गया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इराक के इरबिल में हमले का एक और वीडियो सामने आ चुका है। ईरान ने इराक के इरबिल पर किया है भीषण हमला। उत्तरी इराक में विस्फोट के बाद तबाही का मंजर देखने को मिला। टारगेटेड स्ट्राइक में कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है। तो दक्षिणी लेबनान के सेजौद गांव पर इजरायली हमला हुआ है। जेजीन जिले में फायर बेल्ट स्ट्राइक की गई है। हिजबुल्लाह के भूमिगत ठिकानों को निशाना बनाया गया है। आपको बता दें कि देखिए किस तरीके से लगातार बैक टू बैक हमले जो हैं वो लगातार जारी हैं। अमेरिका के एक हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया और उसके बाद अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से ये जो युद्ध है, जो अब तक चर्चाएं इस बात की थी कि सीजफायर हुआ, सीजफायर के बाद तमाम बातचीत का दौर शुरू हुआ, कई दौर की बातचीत हुई। उसके बाद अब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका ने हमला किया, ईरान जवाब दे रहा है। इजराइल की तरफ से भी बैक टू बैक तमाम हमले किए जा रहे हैं। दक्षिण लेबनान में इजराइल के हमले जारी हैं। आईडीएफ ने दक्षिण लेबनान के नबातिये में अटैक कर दिया है। दक्षिण लेबनान के नबातिये में कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अभी हमलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जहां पर मिसाइलें गिर रही हैं वहां पर आसमान में ये धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि तबाही की तस्वीरें हैं, बर्बादी की तस्वीरें हैं। दक्षिण लेबनान के नबातिये में कई ठिकानों पर हमला हुआ है। दक्षिण लेबनान में इजराइल के हमले अभी भी लगातार जारी हैं। तो इजराइल ने लेबनान के सेडोम में ड्रोन हमला किया है। हमले में हिजबुल्लाह के कमांडर लिस्साम अबू रिदा ढेर हो चुका है। अंसारिया इलाके में एक ड्रोन हमले में मार गिराने का दावा भी किया जा रहा है। तो अंसारिया इलाके में एक ड्रोन हमले में मार गिराने का दावा किया गया है कमांडर को। वहीं मध्य पूर्व में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। ट्रंप की धमकी के बाद अमेरिका ने ईरान के 6 ठिकानों पर जवाबी हमला किया, जिसमें बंदर अब्बास और केशम द्वीप समेत कई इलाकों में धमाकों की आवाजें भी सुनी गईं। उधर ईरान ने भी पलटवार करते हुए दावा किया है कि उसकी IRGC और वायुसेना ने अमेरिकी MQ-9 रेपर ड्रोन को जाम काउंटी बुशर प्रांत के आसमान में मार गिराया। इसके बाद खाड़ी क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ईरान की खातम अल अंबिया हेडक्वार्टर ने बयान जारी करते हुए कहा कि उनकी सेना ने अमेरिकी ठिकानों पर भीषण हमला किया और खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। ईरान ने चेतावनी दी है कि आगे किसी भी आक्रामकता का और भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी सेंटिकॉम का दावा है कि उसने ईरान के कई एयर डिफेंस और रडार सिस्टम को निशाना बनाया और ईरान के दावों को खारिज कर दिया गया। हालांकि हालात तेजी से बदल रहे हैं और दोनों पक्षों के दावों से क्षेत्र में तनाव और भी बढ़ चुका है। पश्चिम एशिया में जंग की चिंगारी भड़काने के लिए अब ईरान समर्थित हूती विद्रोही भी मैदान में उतर चुके हैं। हूतियों ने इजरायली जहाजों के लिए बाब अल मंदेब स्ट्रेट बंद कर दिया है। यह फैसला कितना अहम है और कितनी मुश्किल बढ़ाने वाला है, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम एशिया के समंदर में सबसे बड़ा संग्राम,
हॉर्मुज के बाद बाब अल मंदेब स्ट्रेट में दबा पैनिक बटन। लाल सागर में हूती ने इजराइल को दिखाया लाल झंडा। समुद्री रूट को लेकर भीषण रण छिड़ने का खतरा। अमेरिका, इजराइल और ईरान बीच चल रही खींचतान ने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। इसके सबसे बड़ी वजह मिडिल ईस्ट के समुद्री गलियारे में तेजी से बढ़ती तकरार है। हॉर्मुज में अमेरिका के नेवल ब्लॉकेट के बाद अब ईरान के प्रॉक्सी हूती ने बाब अल मंदेब में नाकाबंदी लागू करने का ऐलान किया है। हालांकि ये नाकाबंदी फिलहाल इजराइल के जहाजों के लिए की गई है। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों की आक्रामकता का मतलब साफ है कि इजराइल के खिलाफ एक और वॉर फ्रंट खुल गया है। 40 दिन की जंग में हूती ने हमला नहीं किया, मगर अब यमन से भी इजराइल के खिलाफ स्ट्राइक की गई है, जो खतरनाक संकेत है। हूती ने बड़ा फैसला करते हुए हूती विद्रोहियों ने साफ किया है कि इजराइल के लिए बाब अल मंदेब पूरी तरह बंद रहेगा। साथ ही धमकी भी दी है कि अगर इजरायली जहाज यहां से गुजरे तो उन्हें टारगेट किया जाएगा। हूती का यह ब्लॉकेड कई मायनों में बेहद गंभीर है। साथ ही एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक खलबली मचने वाली है। बाब अल मंदेब एक संकरा समुद्री गलियारा है जो लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है। ये स्ट्रेट बाब अल मंदेब स्वेज नहर का एंट्री पॉइंट है। इसके पश्चिम एशिया में अफ्रीकी देश जिबूती और इरिट्रिया हैं और पूर्व में यमन है। इसे दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री चौक पॉइंट माना जाता है क्योंकि संकरे हिस्से में इसकी चौड़ाई महज 30 किलोमीटर है। यहाँ से ग्लोबल ट्रेड का लगभग 12% हिस्सा गुजरता है। बाब को अरबी भाषा में दरवाजा और मंदेब को शोक या आंसू से जुड़ा माना जाता है। यानी बाब अल मंदेब का मतलब है आंसुओं का द्वार। समुद्री व्यापार का ये रास्ता एशिया और यूरोप के बीच सबसे महत्वपूर्ण गलियारों में से एक है। हर साल हजारों जहाज इस रास्ते से गुजरते हैं। इस रूट पर हूती विद्रोहियों का दबदबा माना जाता है। बीते कुछ सालों में लाल सागर को हूती ने हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। नवंबर 2023 से जनवरी 2025 तक हूती ने लाल सागर में जमकर कोहराम मचाया था। उस दौरान विद्रोहियों ने 100 से ज्यादा जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, 2 जहाजों को डुबा दिया और क्रू मेंबर्स को मार डाला था। हूती के इस तांडव की वजह से शिपिंग कंपनियों ने लाल सागर का रूट छोड़कर अपने जहाजों को केप ऑफ गुड होप के रास्ते अफ्रीका के चारों ओर मोड़ दिया था, जिससे यात्रा लगभग 20 दिन से बढ़ गई थी। हूती ने नवंबर 2023 में इजराइल से जुड़े जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू किए थे। धीरे धीरे जनवरी 2024 में अमेरिका और ब्रिटेन के जहाजों को भी निशाना बनाया था, जिससे वैश्विक व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हो गया था। ये संकट 10 अक्टूबर 2025 को गाजा शांति योजना लागू होने के बाद खत्म हुआ था। दो 2023 से 2025 के बीच इजराइल को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। बाब अल मंदेब की अघोषित नाकाबंदी शुरू होने के 1 महीने के अंदर ही इजराइल के इलाद बंदरगाह का राजस्व 80% तक गिर गया था। बंदरगाह की आय में $6 करोड़ से ज्यादा की गिरावट आई थी। इलाद बंदरगाह पर नगरपालिका का 10 मिलियन शेकेल का कर्जा हो गया था। इसी कर्ज के चलते ये जुलाई 2025 में आधिकारिक तौर पर बंद हो गया था। कुल मिलाकर बाब अल मंदेब की फिर से नाकाबंदी का ऐलान इजराइल के लिए खतरे की घंटी के तौर पर देखा जा रहा है।
लाल सागर में तनाव की वजह से रणनीतिक और आर्थिक तौर पर इजराइल की चुनौतियां बढ़ सकती हैं। हुती ने इजराइल के लिए बाब अल मंदेब को ब्लॉक करके अपने इरादे साफ कर दिए हैं, साथ ही दुनिया की टेंशन भी बढ़ा दी है। क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज मार्च से ही चुनौती का सबब बना हुआ है। हॉर्मुज से 20% एनर्जी सप्लाई होती है, जबकि बाब अल मंदेब से 12% वैश्विक व्यापार वाला रास्ता है। ऐसे में दोनों रूट अगर पूरी तरह से बंद होते हैं तो दुनिया भर में तेल और गैस का गंभीर संकट गहरा सकता है। बाब अल मंदेब को लेकर हुती विद्रोही पहले भी आक्रामक रहे हैं और इस बार भी उनकी मंशा बेहद खतरनाक देखने को मिल रही है। सवाल यही है कि आगे क्या होगा, क्योंकि इजराइल अगर यहां से अपने जहाज भेजता है तो उन पर हमला होगा, जिससे जंग का नया मोर्चा खुल सकता है, क्योंकि हुती के साथ ईरान भी पूरी तरह तैयार खड़ा है। जिस बाब अल मंदेब को हुती विद्रोहियों ने सिर्फ इजराइल के लिए ब्लॉक करने का ऐलान किया है, उसे IRGC पूरी दुनिया के लिए बंद करने की तैयारी में है। IRGC की खुद फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी ने साफ किया है कि अगर हालात बिगड़े तो एक्सिस ऑफ रेजिडेंस के तहत नया सुरक्षा घेरा बनाया जाएगा, जो हॉर्मुज से बाब अल मंदेब तक और फारस की खाड़ी से लाल सागर तक फैला होगा। ईरान की इस धमकी से साफ है कि लाल सागर बहुत जल्द संकट का नया सेंटर बनने वाला है। सवाल है कि इसका समाधान कैसे निकल पाएगा? क्या हॉर्मुज की तरह ही ये भी संग्राम का मुद्दा बन जाएगा? टीम न्यूज़ नेशन।